गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि हम लोगों ने कल उस सीरीज में 4 क्वेश्चन ऐड किए थे, आज फिर से हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कल मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कराई थी, जिसे आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कल की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जब मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद में मैंने जब बोर्ड देखा तो उसमें मैंने 2 गलतियां लिखी थी। तो जो tan और cot की वैल्यू है वो मैंने ऑपोजिट लिख दी है, वो फिर से मैं उनको रीराइट करा दूंगी आप लोगों को। एक मैंने कल होमवर्क भी दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग तैयार हैं? कॉपी पेंसिल पेन लेकर हो जाइए तैयार और मेरे साथ करना शुरू कर दीजिए क्वेश्चंस का सॉल्व। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को टेबल में चेंज करवा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर tan जो 30 की वैल्यू √3 करती है, tan 30 की वैल्यू √3 न होकर 1/√3 होती है। तो आइए मैं आप लोग को सॉल्व करवाती हूँ। देखिए, tan 30 sin 30 बट्टे cos 30 के बराबर होता है। अब sin 30 की वैल्यू होती है बेटा कितनी? 1/2 और cos 30 की होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1/√3, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3। अब हम लोग cos 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कुछ नहीं, यहीं पर चेंज कर देते हैं। tan 60, अब यहाँ पर लगाएंगे sin 60 और cos 60। sin 60 की वैल्यू बेटा आप लोगों को कितनी दे रखी है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल तो आपका क्या बचा बच्चों? √3, यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3 होगी। आइए, अब आपको करवानी है मुझे cot। एक सेकेंड बेटा। अब हम लोग करेंगे cot 30 की और cot 60 की वैल्यू। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cot 30 ये कितने के बराबर होता है आपका? cos 30 बट्टे sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3/2। तो sin cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इससे ये कैंसिल, आपका बचा √3। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप √3। अब आप फिर से इसमें 60 की वैल्यू और पुट कर लीजिए। cot 60, sin 60 की वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ आ गया 1/√3। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने मिस्टेक की थी ये समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी कॉपी पर सही कर लीजिएगा इसको। चलिए, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में और मैंने आप लोगों से कहा था कि उसको करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा। तो आइए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाल बट्टे कक्का, ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। लाल, जब लंब बट्टे कर्ण होगा तो वो होगा आपका साइन की वैल्यू। आधार बट्टे कर्ण होगा तो वो होगा आपका कॉस की वैल्यू। और लंब बट्टे आधार होती है आपकी tan की वैल्यू। L लंब, A आधार, L लंब, K कर्ण। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास साइन A की वैल्यू दे रखी है 3/5, यानी कि साइन में हमें लंब और कर्ण की वैल्यू गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज। हमें दे रखा है लंब बट्टे लाल बट्टे कक्का में लंब बट्टे कर्ण की वैल्यू। तो ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3। कर्ण की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5। अब हमें निकालना है आधार, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस की, और कॉस होता है
कर्ण के बराबर। अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें आधार फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? आधार फाइंड करने के लिए हमें लगाना होगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यदि आप लोगों को आती है तो ये वेल एंड गुड है, और अगर जिस बच्चे को नहीं आती है वो इस प्रमेय को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर ले। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। लंब कितना दे रखा है बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसे मैंने x मान लिया है, ठीक है। आधार हमें पता नहीं है तो हम x का स्क्वायर निकालेंगे। कर्ण, कर्ण कितना गिवन है? 5, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 5। 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। आधार का स्क्वायर हमें निकालना है और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हमें निकालना है एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 को उठाएंगे और बराबर के उस साइड ले जाएंगे। जब भी कोई भी बराबर के साइड किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसके आगे जो भी सिंबल लगा होता है वो अपने सिंबल का उल्टा हो जाता है। जैसे कि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो हम प्लस मान के चलेंगे, और जब हम इसे उस तरफ ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को यही रखेंगे। 25 माइनस के 9 कितना आ गया? 16। 16 अब ये एक्स स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे कर देती हूँ। अब इसके ऊपर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर रूट। इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और इसमें से बाहर निकल के आएगा आपका कितना? 4। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 4। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? कॉस थीटा। चलिए तो कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है? सबसे पहले फिर से लिख लीजिए, लाल बट्टे कक्का, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। हमारे पास आधार भी दे रखा है, हमारे पास कर्ण भी दे रखा है। अब हम लोग लगा देते हैं कॉस ए आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है बेटा? 3, और कर्ण कितना है? सॉरी, आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। यानी कि कॉस ए की वैल्यू होगी 4/5। आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा। अगर किसी का ये आंसर नहीं आया है तो वो अपने आंसर को सही कर सकता है और इस प्रोसेस से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैं 2-4 फॉर्मूले लिखा देती हूँ। जैसे कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल करा दी थी, आज मैं 2-4 फॉर्मूले लिखा देती हूँ। धीरे धीरे 2-4 फॉर्मूले डेली कराऊंगी तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे जो आपकी क्लास से रिलेटेड होंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा किसके बराबर होते हैं? तो कोसेक होता है 1/sin थीटा के, सेक थीटा बराबर होता है बेटा 1/cos थीटा के। अब हम इन दोनों से मिलकर बना सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा कैसे बनाएंगे हम? वो होता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के बराबर। और अब हम बनाते हैं कॉट थीटा। कॉट होता है 1/tan थीटा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। लगा दीजिए 1/sin थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब ये वैल्यूज क्या होंगी? पलट जाएंगी। जब ये वैल्यूज पलटेंगी तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे। तो आप ये 4 वैल्यूज जो मैंने आपको बताई हैं इनको अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब आइए मैं आप लोगों को ये लिखवा देती हूँ कि कैसे आपको पता करना है कि कौन सी लंब, कौन सा आधार और कौन सा कर्ण। तो देखिए, ये है आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ होता है आपका लंब, ये होता है आधार और ये होता है आपका कर्ण। ठीक है,
यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय राइट डाउन कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जो कि बराबर होती है आपकी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस की प्रमेय हो गई। अब मैं आपको लिखा देती हूं कि जो मैंने आपको ये बताया है लाल बट्टे कक्का, इससे आप लोग आसानी से सबके फॉर्मूला याद कर लेंगे। जैसे कि ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो सबसे पहले जो ये वाली पार्ट आता है वो साइन का आता है, ये वाला कॉस का और ये वाला टेन का। और जब हम नीचे से चलेंगे तो ये सेक कॉसेक का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कॉट का हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं साइन। साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण के। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण के। और टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार के। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आपके पास कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा कितने के बराबर होगा बेटा? कर्ण बट्टे आधा लंब के। अब आते हैं हम सेक थीटा। सेक थीटा किसके बराबर होगा? कर्ण बट्टे आधार के। और करेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर होगा? आधार बट्टे लंब के। अब आप इन सारी वैल्यूज को याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी आप आसानी से उनको कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से उठाते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं उठा रही हूं ये। आज मैंने क्वेश्चंस को राइट डाउन नहीं किया है, आज मैं आपके सामने ही क्वेश्चंस लिखवाऊंगी। देखिए पहला क्वेश्चन हमने उठाया है 7x माइनस के 2y अपॉन में है xy इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें 8x प्लस के 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। हमसे कहा गया है रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। आपको यहाँ पर x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। इक्वेशन 1 को उठाते हैं 7x माइनस के 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। हम क्या करेंगे, xy का इस तरफ मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लीजिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी कीजिए वो संख्या वैसे के वैसे वापस आ जाती है। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो 7x माइनस के 2y इज इक्वल टू xy का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5xy। क्लियर है? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों। अब देखिए इक्वेशन 1 मैं इसको लिख लेती हूँ। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 8x प्लस के 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15। मैंने क्या किया, इसके नीचे भी कितना मान लिया, 1 मान लिया। और मैं इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बना 8x प्लस के 7y इज इक्वल टू 15xy। और ये आपकी इक्वेशन दूसरी हो गई। मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यूज फाइंड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ, स्पेस कम है इसलिए। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ 7x माइनस के 2y बराबर
5xy इक्वेशन 1, यहाँ पर है 8x प्लस के 7y इज इक्वल टू 15xy। इन सबको मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। चलिए अब क्या करना है, अब हमें ये दोनों वैल्यू सॉल्व करनी है, इनमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इस वाली इक्वेशन में, और जो 7 है उसका मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर वाली इक्वेशन में। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49, 14y इज इक्वल टू 35xy, और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए x, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। इनको प्लस कीजिए, 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6x इज इक्वल टू 5 और 3 और 3 6xy। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर निकल के आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, x से x कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो निकालते हैं x की वैल्यू। जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 1। रख दीजिए 7x 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5x इंटू 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 7x अपनी जगह पर रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हुआ 5x, 5x को इधर ले आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और 2 के आगे क्या लगा बेटा, माइनस। जब ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 2, 7x में से 5x किया तो बचा 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। यानी कि आपके पास दोनों वैल्यू निकल आई, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब तक मैं लिखूं और पढ़कर सुनाऊं, आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, 1 मिनट का। आप लोग इसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। हाँ तो चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को, 7 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है और एक घन दे रखा है। दोस्तों घन कैसा होता है, घन का मतलब होता है डिब्बा, कोई भी बॉक्स। कुछ
तरीके से। ये आपका क्या हो गया, घन। अब इसकी 7 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है, यानी कि इसकी सारी भुजाओं की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। उसने बोला इसको छील कर एक महत्तम गोला, यानी कि महत्तम यानी कि जितना बड़ा हो सकता है उतना, पूरे इस एरिया में से जितना हो सकता है उतना बड़ा एक गोला बनाया गया है इस तरीके से। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है पर आप कोशिश कीजिएगा समझने की। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब जो आपकी ये लकड़ी जो छिलकर निकल गई है, उसका वॉल्यूम पूछा है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हम लोगों को। तो देखिए जो 7 सेंटीमीटर आपका इसकी भुजा दे रखी है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 7। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, गोले का रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 7/2। गोले का रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छिली हुई लकड़ी का आयतन निकालेंगे। सिर्फ नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे मैं कह रही हूँ। मैं ऑटो देखो जा रही हूँ दूसरा। अबे मैं वीडियो बाद में नीचे रख, अरे नीचे रख दो, नीचे हाँ बीच में आएगी। वीडियो बन रही तुम्हारी। तो जैसे कि हम लोग इस वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हम लोगों को एक ठोस दे रखा है, ठोस के अंदर एक गोला, मतलब ठोस लकड़ी है, उसको हमने छीला और छील करके उसको एक गोला बना दिया। तो जो गोला बना है, अब हमें गोला बनाने के बाद में उसका कुछ पार्ट निकल गया होगा लकड़ी का, ठोस का। तो जो ठोस पार्ट जो निकला है, जो कुछ पार्ट निकला है छिलकर, उस छिली हुई लकड़ी का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक ठोस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और सॉरी एक थोड़ा अच्छा सा बनाती हूँ, थोड़ा अच्छा सा नहीं बन रहा है, कोशिश करती हूँ। ये अब ठीक बना है थोड़ा सा, है ना। तो इसके बीच में मैंने एक गोला इस तरीके से निकाला, महत्तम यानी कि बड़े से बड़ा गोला ऐसे टच हो रहा है। अब इसमें जो ये जो लकड़ी छिलकर निकली है, इसी का हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। हमें इस छिली हुई लकड़ी का आयतन पता करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो इसकी भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, यानी कि गोले का जो डायमीटर है, गोले का व्यास, वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट आधी, इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी आधी हो जाएगी। तो हमारे पास गोले की त्रिज्या आ गई, और हमारे पास जो घन है, घन की भुजा भी दे रखी है, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, छिली हुई लकड़ी का आयतन जो कि बराबर होगा किसके, घन की भुजा का आयतन माइनस क्या है वो आपका गोला, गोला की भुजा का आयतन। जो घन की भुजा होती है उसकी भुजा का आयतन होता है r³ माइनस गोले की भुजा का आयतन होता है 4/3 πr³। सॉरी ये होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। ये आपका साइड का क्यूब और ये 4/3 πr³, r रेडियस। अब हमें इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। भुजा कितनी दे रखी है, 7, 4/3
होल क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे भी रब कर देती हूँ। इसे सॉल्व करेंगे। 7 का क्यूब कितना होता है? 3 4 3 माइनस 4y3। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 का क्यूब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 7 से 7 कैंसिल, 4 से कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया और 2 से ये गया 11 बार। हमारा क्या बचा? 3 4 3 माइनस के है 49 मल्टीप्लाई बाई 11/3। ये हो जाएगा हमारा 3 4 3 माइनस 99 11 चौक 44 539 अपॉन में 3। अब से सॉल्व कर लेंगे। 3 3 से 9 3 4 से 12 1029 में से 539 अपॉन 3 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया 0 9 और 4 490 अपॉन 3। जब हम इसका डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 163.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे की सीरीज हम कल करते हैं। धन्यवाद।